सैलरी स्लिप में एचआरए मिल रहा है लेकिन टैक्स सेविंग क्यों नहीं हो रही? अगर आप रेंट दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज विजय लक्ष्मी वर्मा। आई हैव बीन वर्किंग इन पेरोल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस फॉर मोर देन 12 years। तो अब हम समझते हैं एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का वो पार्ट होता है जो एम्प्लॉयर देता है और एम्प्लॉयर इसे तब देता है जब एम्प्लॉय रेंटेड हाउस में रहता है। एचआरए का बेनिफिट एम्प्लॉय तब ले सकता है जब वो एक्चुअल में रेंट पे कर रहा हो और एक्चुअल डॉक्यूमेंट सबमिट करता हो। तो अब हम एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अगर आपका खुद का घर है और आप किसी दूसरी सिटी या लोकेशन पर रहते हैं और रेंट पे कर रहे हैं तो आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। पहला, आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो और आप एक्चुअल में प्रूफ सबमिट करते हो। तो अब हम एचआरए की एग्जेम्पशन को समझते हैं। तो एचआरए की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन होती कैसे है? तो एचआरए की एग्जेम्पशन की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए 3 रूल होते हैं। पहला, जो आपको एचआरए मिला है वो। दूसरा, जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ एचआरए सैलरी माइनस करते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50% ऑफ एचआरए सैलरी। अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40% ऑफ एचआरए सैलरी। यहाँ पर मेट्रो सिटीज का मतलब है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो भी मिनिमम अमाउंट आता है उसकी आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है। यहाँ पर एचआरए सैलरी को मैं क्लियर कर देती हूँ। बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस अगर आप पे एप्लीकेबल है तो, वरना आप बेसिक पे ही एचआरए सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम समझते हैं एचआरए के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड लिमिट के बारे में। अगर आप पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट पे करते हैं तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर मैंडेटरी होता है। अगर पैन नंबर नहीं है तो लैंडलॉर्ड से डिक्लेरेशन देनी होती है और रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसिप्ट सबमिट करना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप का क्वेश्चन आता है कि कहाँ हम रेवेन्यू स्टैंप लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। तो ज्यादातर कैश पेमेंट के केसेस में रेवेन्यू स्टैंप मैंडेटरी होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स एंड डिजिटल पेमेंट के केस में रेवेन्यू स्टैंप मैंडेटरी नहीं होती है। इसीलिए कंपनी की पॉलिसीज एंड स्टेट रूल्स को प्लीज जरूर पढ़ें। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि एम्प्लॉइज सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं। एम्प्लॉय समझते हैं कि अगर हमें एचआरए मिल रहा है तो टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो याद रखिए, एचआरए सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं, ये टैक्स सेव करने के लिए होता है, सही कैलकुलेशन एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड पेरोल एंड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।